मेरे सभी प्यारे प्यारे व्यूअर्स के लिए जय श्री कृष्णा। लड्डू तो हम हर सीजन में खाते हैं और कई तरह के खाते हैं, लेकिन ये सर्दी के मौसम में खाए जाने वाले खास लड्डू, ये लड्डू हमें कुछ ही दिन खाने को मिलते हैं, हमें सर्दी जुकाम से बचा कर रखते हैं और एनर्जी से भरपूर होते हैं। अब तो आप समझ ही गए होंगे, ये है एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट बाजरा चूरमा लड्डू। चूरमा लड्डू एकदम हेल्दी और टेस्टी होते हैं। हमने इसमें चीनी का इस्तेमाल नहीं किया है। सर्दियों की खास मिठाई बनाने के लिए सबसे पहले लेना होगा हमें एक बड़ा बर्तन, जिसमें हमें डो लगाना है। और ये ले लिया हमने 2 कप बाजरे का आटा। मेजरमेंट के लिए घर का कोई कप या कटोरी जरूर सेट कर ले। नेक्स्ट हम इसमें ऐड करेंगे 2 बड़े चम्मच देसी घी। घी को हमने मेल्ट करके लिया है। अभी सर्दियां चल रही है ना, तो घी बहुत जल्दी जम जाता है। साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ आधा कप दूध की मलाई। घर पर जो दूध आता है ना, बस उसी की ताजा मलाई ले ली है। मलाई डालकर पहले हम ऐसे ही आटा को मिक्स करेंगे। उसके बाद जरूरत के अनुसार इसमें पानी ऐड करेंगे। दोनों हाथों से अच्छे से रब करते हुए मिक्स कीजिएगा। आटा के कड़ में मलाई और दूध समा जाए। मलाई डालकर एकदम खोए वाला टेस्ट आ जाता है लड्डू में। और फिर ये लड्डू बनाने के लिए हमें बाजार से कुछ भी मंगाना ही नहीं है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका सेमी सॉफ्ट डो लगा लीजिए, जैसा हम नॉर्मल बाजरे की चपाती के लिए लगाते हैं। इस समय कड़ाके वाली सर्दी चल रही है, तो डो लगाने के लिए थोड़ा तेज गर्म पानी लीजिएगा। अगर आप ये लड्डू नॉर्मल मौसम में बना रहे हैं तो गुनगुने पानी से डो लगा लीजिए। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाइए और मिक्स करते जाइए। आज आप लड्डू बनाने का बिल्कुल नया तरीका देखेंगे। पहले क्या होता था कि बाजरे के आटे की मुठियां बनाई जाती थी और फिर वो कढ़ाई में फ्राई की जाती थी। उसके बाद उसका चूरमा बनाकर फिर लड्डू बनाए जाते थे। फ्राई करने में काफी घी लगता है, फिर वो बचा हुआ घी खराब सा हो जाता है। आज ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। बाजरे के आटे को रेस्ट देने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तुरंत आटा मलो और तुरंत ही रोटी बनाना शुरू कर दो। अब आप डो से थोड़ा सा पोर्शन लीजिए, लगभग 2 रोटी के बराबर। सारे आटा की पहले हम लोइयां बनाकर तैयार कर लेंगे और इस 2 कप आटा में हमारी 8 लोइयां बनकर तैयार हुई है। इन्हें अभी साइड रखते हैं और करते हैं बेलने की तैयारी। परोठन के लिए मैंने बाजरे का सूखा आटा ले लिया है। एक लोई को सूखे आटा में डस्ट करेंगे, हल्के हाथ से इसे बेल लेंगे। आप बेलन पर ज्यादा प्रेशर लगा देंगे तो रोटी ज्यादा फटेगी। थोड़े बहुत किनारे फटते हैं, उन्हें हाथ से सील कर देंगे। रोटी थोड़ी मोटी ही बेलनी है, ये देखिए इस थिकनेस की। तो इसे हम अभी एक प्लेट में रख देंगे और सेम तरीके से हम बाकी की रोटी बेल लेंगे। लोई को सूखे आटे में डस्ट करिए और फिर बेलन से बेल लीजिए। इसे बार बार उठाइएगा मत, आप बार बार उठाएंगे तो रोटी टूट जाएगी। पराठा सेकने के लिए मैंने पहले से ही गैस पर तवा चढ़ा रखा है। तवे पर थोड़ा सा घी लगा दीजिए और ये जो रोटी है इन्हें तवे पर सेकने के लिए डाल दीजिए। तवे का साइज काफी बड़ा है, एक बार में 3 या 4 रोटी सिक जाएंगी। अगर आपका तवा छोटे साइज का है तो रोटी का साइज बढ़ा लीजिए और एक बार में 1 रोटी सेक लीजिए। बार बार मेरे मुंह से रोटी निकल रही है, एक्चुअली हमें इस बाजरे के आटे के पराठे सेकने हैं। इस तरह से घुमा दीजिए ताकि ये प्रॉपर सभी तरफ से सिक जाए। पराठे नीचे से सिक गए हैं, अब हम इन्हें पलट देंगे। ये देखिए पराठे में गोल्डन चित्ती आ गई है। अब इन पर लगाइए घी। घी इनमें थोड़ा ज्यादा लगता है, अच्छे से घी लगाइएगा। गैस की फ्लेम मीडियम रखनी है। हमें पराठे को धीमी धीमी आंच पर अंदर तक अच्छे से सेकना है। जो भी टाइम लगता है पराठे सेकने में लगता है, बाकी का काम फटाफट हो जाता है। तो पराठे सेकने में थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। पराठों को हमें दोनों तरफ से घी लगाकर बढ़िया खस्ता होने तक सेक लेना है। इस तरह से दबा दबा कर सेकिए पराठे। कहीं से भी पराठा कच्चा नहीं रहना चाहिए, एकदम अच्छा खस्ता पराठा सेकना चाहिए, तभी हमारे लड्डू टेस्टी बनेंगे और उनकी शेल्फ लाइफ भी लंबी रहेगी। पराठे सिक सिक कर एकदम गोल्डन गोल्डन खस्ता हो गए हैं। अब इस पराठे को निकाल लेंगे। ये देखिए पराठा टूट भी गया है, टूटने की कोई टेंशन नहीं है, वैसे भी हमें इन्हें तोड़ना ही है। ये पराठा अभी अच्छे से नहीं सिका है, इसे थोड़ा सा दबा दबा कर और सेक लेंगे। ये लीजिए कितना बढ़िया गोल्डन कलर आ गया पराठे में। इसे भी तवे से बाहर निकालेंगे। सेम प्रोसेस से हम बाकी के पराठे सेक लेंगे। अच्छा, पराठे को प्लेट में मत रखिएगा, मैंने केवल आपके दिखाने के लिए प्लेट में निकाला है। तुरंत ही मैंने उसे जाली पर शिफ्ट कर दिया। ये देखिए
देखिए थाली में रखेंगे तो पराठे सौगी सौगी हो जाएंगे, क्योंकि नीचे से पराठे में भाप बनेगी, फिर लड्डू की सेल्फ लाइफ भी कम हो जाएगी। इसलिए छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स का खास ध्यान रखिएगा। इस तरह से पहले मैंने ये सारे पराठे सेक लिए, इन्हें ठंडा होने देंगे। तब तक हम क्या करेंगे, जो तेल और ड्राई फ्रूट्स वगैरह सेकने हैं वो सेक लेते हैं। धीमी आंच पर मैंने गैस जला दिया है और कढ़ाई में मैंने आधा कप तेल डाल दिए हैं, यानी कि सेसमे सीड। तो तेल को हमें हल्का सा सेक लेना है, बस इनसे हल्की सी चट चट की आवाज आने लगे, बस इतना ही सेकना है। ओवर सेक लेते हैं तो तेल में कड़वा टेस्ट आ जाता है। इन्हें कढ़ाई से बाहर निकालेंगे, सेम कढ़ाई फिर से चढ़ाएंगे। 2 चम्मच घी डालकर अब हम इसमें ऐड करेंगे ड्राई फ्रूट्स। तो ड्राई फ्रूट्स में मैंने काजू और बादाम लिए हैं, आप अपनी पसंद से कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स को हमें अभी आधा सेकना है, यानी कि हाफ सेकना है। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 2 बड़े चम्मच खरबूज की मींग। खरबूज की मींग काजू बादाम से जल्दी सिक जाती है। खरबूज की मींग से चटकने की आवाज आने लगे तुरंत ही आप गैस बंद कर दें और इन्हें एक प्लेट में निकाल दें। इधर हमारे पराठे भी ठंडे हो गए हैं, इन्हें डालेंगे एक बड़े बर्तन में। पराठों को हमें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेना है। पराठे काफी खस्ता होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, बहुत जल्दी टूट जाते हैं। इन लड्डुओं की मैं आपसे क्या तारीफ करूं, एक एक लड्डू एनर्जी बूस्टर होता है। और टेस्ट की बात करें तो इसके आगे आप हलवाई वाले मावा लड्डू भी ना खाएं। अब आप ले लीजिए एक मिक्सी जार और ये जो पराठे के टुकड़े हैं इन्हें मिक्सी जार में डाल दीजिए। जार इतना ही फिल कीजिए कि इन्हें पीसने में कोई दिक्कत ना हो। जार की लिड लगाकर इन्हें ग्राइंड कर लीजिए। ये देखिए, फिर आपको इस तरह का बाजरे का चूरमा मिल जाएगा। आप छानना चाहे तो छान लीजिए या बिना छाने भी लड्डू बना सकते हैं। थोड़ी सी मोटी जाली वाली छलनी लीजिएगा, एकदम मैदा वाली मत लीजिएगा। ये जो हमने बाजरे का चूरमा बनाया है इसे छलनी में डालकर इस तरह से छान लीजिए। हमारी दादी नानी के जमाने में तो इसे इमाम दस्ते से कूटा जाता था। अब तो हमारे पास साधन है कि हम इसे मिक्सी जार में डालकर पीस सकते हैं। और जो हमारी बची हुई रोटी थी ना उसे भी हमने मिक्सी जार में डालकर पीस लिया है और इसे बढ़िया से छान लिया है। ये देखिए, कोई भी बड़े या मोटे चंक्स नहीं निकले हैं, क्योंकि पराठे हमारे बढ़िया से सिके हुए थे। और ये देखिए, आधा चम्मच भी वेस्टेज नहीं निकला है। चाहे तो इसे भी आटा में डाल सकते हैं। अभी हमने जो ड्राई फ्रूट्स भून के रखे थे वो इस आटा में ऐड कर देंगे। साथ ही हमने जो तिल भून कर रखे हैं वो भी ऐड कर देंगे। इन दोनों चीजों को चूरमा के साथ अच्छे से मिक्स कर दीजिए। अब एक छोटा सा काम गैस पर और करेंगे। गैस पर वही कढ़ाई चढ़ा दीजिए जिसमें तिल और ड्राई फ्रूट्स भुने हैं। इसमें डाल दीजिए 2 चम्मच देसी घी। घी के मेल्ट होते ही हम इसमें ऐड करेंगे गुड़। तो 1.5 कप मैंने यहाँ पर गुड़ लिया है। 2 कप आटे के लिए मैंने 1.5 कप गुड़ लिया है। आप इससे थोड़ा ज्यादा या कम भी कर सकते हैं, वैसे इतना मीठा परफेक्ट रहेगा। तो विदाउट वाटर आपको कढ़ाई में गुड़ डालना है। कढ़ाई में पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है और इसे रेगुलर चलाते हुए लो फ्लेम पर अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। गुड़ को मैंने चाकू से काटकर छोटा छोटा कर लिया। गुड़ जल्दी मेल्ट हो जाए। ज्यादा देर तक हम गुड़ को पकाते रहेंगे तो गुड़ की चाशनी बन जाएगी। हमें गुड़ की चाशनी नहीं बनानी है, केवल गुड़ को अच्छे से मेल्ट करना है। बस इसमें 2-3 उबाल ले लीजिए। और ये देखिए, गुड़ में बढ़िया से बबल्स आ रहे हैं, बढ़िया से उबाल आ गया है। तुरंत ही गैस को बंद कर दीजिए और इस गरम गरम चाशनी को डाल दीजिए चूरमा वाले बाउल में। ये सारा मेल्टेड गुड़ आपको चूरमा वाले बाउल में डाल देना है। मैंने सारा ही मेल्टेड गुड़ चूरमा वाले बाउल में डाल दिया। अब इस गरम गरम गुड़ को चूरमा के अंदर अच्छे से मिला देना है। मिक्स करते समय चूरमा आपको थोड़ा गीला गीला लग सकता है, क्योंकि पराठे भी हमने घी में सेके हैं तो पराठे का घी भी मेल्ट होगा। जैसे जैसे ये ठंडा होगा चूरमा लड्डू बांधने की कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। इसे हमें पूरी तरह से ठंडा नहीं होने देना है। हल्के गरम गरम में ही हमें इसके लड्डू बनाना शुरू कर देना है। अब ये हल्का सा गुनगुना है। मिक्सअप से थोड़ा सा भाग लेकर पहले मुट्ठी से दबाइए, फिर दोनों हाथों के बीच में रखकर इसे गोल कर दीजिए। ये देखिए, बन गए ना परफेक्ट लड्डू। सेम प्रोसेस से आप बाकी के लड्डू तैयार कर लीजिए। लड्डू अपनी पसंद से थोड़े छोटे या बड़े बनाए जा सकते हैं। मिक्सअप से थोड़ा सा भाग लीजिए, मुट्ठी से दबाइए, दोनों हाथों के बीच में रखकर गोल कर लीजिए। लड्डू बनाने में तो कोई दिक्कत ही नहीं होती है। बस इसी तरह से आपको सारे लड्डू तैयार करने हैं। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी रेसिपीज, मेरी वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक, शेयर और आपके अपने चैनल मसाला गैलरीज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।
मैंने इसे पिस्ते से गार्निश कर दिया है। आप लड्डू एंजॉय कीजिए और बनाने के बाद मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नई रेसिपी के साथ। राधे राधे।